हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे करंट थॉट आपके क्या चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेके। तो एज ए करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली गाइस कि करंटली अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, थोड़ी बहुत वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करंट थॉट टुवर्ड्स यू क्या है आपके पार्टनर के। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये। आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आपकी सिचुएशन कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप इस बात का ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइज। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार, उनका फेस विजुअलाइज़ कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं, तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो एनर्जी वाइज़ आप कनेक्ट कर पाएँगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर का सीन, क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं बना के बैठे हैं अभी आपके बारे में। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस। कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव होकर देखते हैं तो मैनिफेस्ट भी हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो एकदम स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। देखिए, कोई अपनी ना फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लेट गो करने की कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग को। यानी कि जैसे होता है ना किसी की याद आना, या फिर अपनी किसी से कनेक्शन फील होना, एक मैग्नेटिक पुल फील होना, लेकिन फिर से कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर जाने की, दूर भागने की। तो मे भी हो सकता है कि ये अभी आपकी यादों को या फिर आपको खुद को ही ये लेट गो करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, यानी अपनी ही भावनाओं से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेट गो करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने मे बी हो सकता है कि आपको हर्ट किया है, और अब इनको ये लग रहा है कि या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, या फिर सच में आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में खुश हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि आपने या तो नई शुरुआत कर ली है, या फिर नई ज़िंदगी, नए पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी गाइस इस पर्सन की हो रही है, और अभी ये अंदर ही अंदर कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लेट गो ही कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो अब इनकी कोई स्पेस आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये आपसे, आपको भूल जाना या फिर आपसे दूर हो जाना ही इस पर्सन के लिए ठीक रहेगा। तो ये वाली एनर्जी गाइस आज इस पर्सन की नज़र आ रही है। नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 9 की एनर्जी बनी है। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये थोड़े से मनमौजी किस्म के इंसान हो सकते हैं, यानी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आना या फिर किसी को कमिटमेंट देना, ये इस पर्सन के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। या तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में ये बाहर निकल, मतलब रहकर बाहर निकले हैं, जिसका कि एक्सपीरियंस इस पर्सन का खराब रहा है। और उसका भी मेन रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा फ्री माइंडेड इंसान है, या फिर दूसरों की भावनाओं या दूसरों की फीलिंग को कम समझने वाला पर्सन ये हो सकते हैं। देखिए, मैं सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिनसे भी रेजोनेट कर रही है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये एम्परर वाली एनर्जी आई है, जो कि इस तरह की एनर्जी होती है अपने ही तरीके से रिश्ते को चलाना ये। तो अभी भी इस पर्सन को एक तरफ तो आपकी याद आ रही, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने घमंड के चलते या फिर अपनी सिचुएशन के चलते, या तो आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं, आपने कुछ बाउंडेशंस क्रिएट करके रखी है, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को थोड़ा-सा एहसास हो रहा है। लेकिन फिर भी ये अभी भी लेट गो ही करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या फिर आपको जिस भी चीज़ को लेकर या फिर जिस भी काम को लेकर आपको हर्ट किया ना, वो चीज़ें इस पर्सन को एक्सेप्ट तो हो रही है, लेकिन ये फील तो हो रही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये वाली एनर्जी हो रही है, हर्मिट वाली एनर्जी आई है, नहीं अवेकनिंग, यानी कि चीज़ें समझ में आ रही है, अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को कोई दूर भागने की कोशिश कर रहा है उससे, यानी लेट गो करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। देखिए, सिचुएशन ये हो सकती है कि या तो कोई मैरिड कपल, उसमें आप कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है। तो मे बी हो सकता है कि इनको हेजिटेशन भी है, या तो आपको थर्ड पार्टी का पता लग गया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे, या फिर वापस से ये सॉरी फील करके जाते
हैं आपकी तरफ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी में भी ये पर्सन है। ठीक है, इनको इजी गोइंग रिश्ता चाहिए, और अभी अगर ऑब्स्टिकल्स आए हैं आप दोनों के बीच में, और अगर आपने सीरियसली इस रिश्ते से मूव ऑन करने का या फिर दूर जाने का सोचा है, तो ये पर्सन को बुरा लग रहा है, कुछ इनको फील भी हो रहा है, लेकिन इनको फिर भी अपनी फीलिंग्स और उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद विक्टिम मेंटेलिटी में है कि इनके साथ में गलत हुआ है। ठीक है, आपके साथ में इन्होंने गलत नहीं किया, इनको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती कि इनके साथ में गलत हो गया। तो ये एनर्जी गाइस थोड़ा सा ना फूल वाली एनर्जी आई है। लेटर सी बना है, लेटर सी एंड जी, लेटर आई, फूल वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की निकल के आई, जो कि बिना सोचे समझे रिश्ते में रहना, या फिर अपनी ही मर्जी से रिश्ते को चलाना। ठीक है, फ्री माइंडेड रहना, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में ना रहना। तो इस तरह के पर्सन की आज एनर्जी गाइस निकल के आई है। सॉरी टू से, बट आज जिसकी भी एनर्जी से कनेक्ट किया है, यही एनर्जी आई है। तो करंट थॉट में अगर बोलूं, तो ये आपकी तरफ एक पुल तो फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी रिश्ते का एक्सपीरियंस इनका खराब रहा है, और अब इनको किसी का कंधा चाहिए, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि इनके लिए, जो कि इनको हील कर सके। कि इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर ये पर्सन इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये काफ़ी खुश हैं या फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन काफ़ी परेशान है, स्टक है, किसी रिलेशनशिप से ये काफ़ी ट्रिगर हुए हैं, जो कि इनको मतलब जैसे कि इनको अवेकनिंग भी हुई है, आपकी वैल्यू भी पता लगी है, और उसी रिश्ते की वजह से ये काफ़ी परेशान अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हैं अभी। ठीक है, ये वापस से रिकनेक्ट करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने, आपके साथ में इनका कंट्रोलिंग इशू नहीं था, आपने कभी इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, रिश्ते में फ्रीडम दी, है ना। आपकी सारी क्वालिटीज़ इनको काफ़ी अच्छी पसंद थी। मे बी हो सकता है कि और जिस रिलेशनशिप में ये हैं या फिर रहे, वहाँ पे कंट्रोलिंग इशू रहा, ट्रिगर मिलते रहे, यानी कि इनको अपने तरीके से रिश्ता चलाने का मौका कम मिला ना, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी परेशान करके गई है। और ये अब हील होना, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इनको पता ही नहीं है कुछ पर्सन्स को कि हील होना है कि नहीं होना, लेकिन इनको अगर अंदर से कोई सुकून देने वाला रिलेशनशिप या पर्सन है, तो इनको सिर्फ आपकी ही याद इस पर्सन को अभी आ रही। तो वापस ये रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाइज ये लेट गो भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आपको काफ़ी ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके बिना भी काफ़ी खुश हैं, और अब आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ऐसे में भी हो सकता है कि या तो आपने कोई अपना स्टेटस या फिर पिक्स इस तरह से डाली है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप इनको अ, भाव नहीं देंगे या फिर एंटरटेन नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसलिए इनको लग रहा है कि आप वो भूल जाएं, लेकिन इनके लिए ईज़ी नहीं हो रहा है आगे बढ़ना, क्योंकि इनको अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसी रिश्ते से ट्रिगर हुए हैं, थर्ड पार्टी में है तो परेशान है। ठीक है, वहाँ से इनको हील होना है, आपकी एनर्जी इस पर्सन को मिल नहीं रही है, गलतियाँ इतनी हो गई है कि उसको सुधारना बड़ा इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से, है ना। तो ये जुड़ना तो चाह रहे हैं आपसे, लेकिन कैसे होगा ये सब, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लेट गो कर रहे हैं, इसीलिए अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो आगे का पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी ठीक हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी ही इस पर्सन की निकल कर आई है, जो कि ये बताती है कि ये लेट गो तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, और रह रह के इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है गाइस। इनको पता लग रहा है, कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं आपसे रिलेटेड, आपके लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ भी था, वो सब पर्सन के मन से, दिल से दूर हो रहे हैं, यानी कि इनको समझ में आ रहा है कि आप किस तरह के इंसान थे या फिर हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। अभी कहीं से भी देख रहे हैं गाइस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी आपको देख रहे हैं। तो करंट थॉट में ये आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे, क्या, कहाँ पे, कैसे होगा, इनको खुद भी, यानी हैंग सिचुएशन में अभी ये बने हुए हैं। लेकिन आपकी यादों से, आपकी एनर्जी से ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान भी हैं, और इनको हो सकता है कि फाइनेंशियल और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहे होंगे डेफिनेटली गाइस। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कार्ड्स के जरिए भी देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर्सन का
क्या होने वाला है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। देखिए करंट थॉट में तो ये इनको थोड़ा बहुत गलती का एहसास थोड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से इस तरह की पर्सनैलिटी है कि मनमौजी फूल वाली एनर्जी है कि किसी का कहना ना मानना, अपने तरीके से रिश्तों को चलाना, फ्री माइंडेड रहना, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं बनना। तो ये वाली एनर्जी के पर्सन है ये, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या और हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि आपकी एनर्जी मुझे बता रही है आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं और अभी इस पर्सन से मुंह फेर के बैठे हैं, या तो आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और अभी ये काफ़ी रूड भी हो रहे, मतलब आप इनसे काफ़ी रूड हो रहे होंगे और कांटेक्ट आप नहीं कर रहे होंगे आगे बढ़ के। मैजिशियन की एनर्जी है, देखिए मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइस इस पर्सन की, जो कि मैनिपुलेटिव भी होते हैं और आपको सोच रहे हैं आपके बारे में और कुछ प्लानिंग भी इनकी चल रही है, लेकिन ये लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे लेट गो हो नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड। ओके, देखिए आपको जो हर्ट किया है उसका एहसास इस पर्सन को है और ये भी अगर किसी कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई है या कोई रिश्ता जरूर से इनको भी इस तरह से मिला है, जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया उसी तरह से कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा कोई धोखा इनकी लाइफ में, ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में आया है जिसने की सेम हिस्ट्री रिपीट हुई है इनके साथ में। ठीक है, तो इस वजह से भी ये पर्सन है ना, इनको एहसास तो हुआ है। व्हील का कार्ड आया जो कि कर्मा का दाता होता है, यानी कि इन्होंने जैसा कर्म किया, जैसी इनकी एक्टिविटीज रही आपके साथ में रिलेशनशिप में, उन सब चीजों का फल इस पर्सन को अभी मिल रहा है, क्या है ना। जैसे आपको हर्ट किया तो ये भी किसी रिश्ते से हर्ट हुए हैं गाइस। डेफिनेटली इनके लाइफ से भी या तो कोई धोखा, कोई चीटिंग हुई है जरूर से, या तो थर्ड पार्टी या कोई इस तरह का पर्सन जिसका कि एक्सपीरियंस इनका खराब रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस, मे भी हो सकता है कि फैमिली में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ जरूरत के समय ही इनसे जुड़े हैं और जुड़े हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, यानी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो अब इनके लाइफ में ना टावर मोमेंट टाइप्स हैं, यानी कि फैमिली वाले भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं, और काफी अकेलापन ये अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। ये आपको मैसेज करने का सोचते हैं, आपसे कनेक्ट करने का दोबारा से सोचते हैं, एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता ये चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब इनके लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये अपनी फीलिंग्स को लेट गो करने की, दूर करने की, यानी कि आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनको आसपास के लोग भी इनके नेगेटिव हैं और इस पर्सन को हीलिंग की बहुत जरूरत है गाइस। मैजिशियन की एनर्जी है, अभी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। देखिए काफी इमोशनल हो रहे हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि काफी ओवर इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन बाहर से ये दिखाते हैं कि काफी प्रैक्टिकल हैं और काफी स्ट्रांग है। लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि इनको ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि काफी इनको हील कर सके, इनको अनकंडीशनल लव कर सके, है ना। तो ये आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, उनको कोई और दूसरा पर्सन दिखता नहीं है, ऐसा कोई पर्सन जो कि इनको इस तरह की हील कर, इस तरह से इनको हील कर सके, अनकंडीशनल लव दे सके, बिना किसी चीज के, बिना किसी अपने सेल्फिश पर्पस के भी इनको प्यार कर सके ना। तो ये आपकी तरफ एक पुल तो फील कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने से दूर होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप या तो इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये पर्सन अभी काफी परेशान, हैरान मुझे नजर आ रहे हैं। अब इनको स्टेबिलिटी वाले रिश्ते की जरूरत है गाइस। अब ये चाहते हैं कि कोई इस तरह का रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आए जो कि स्टेबल हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। लेकिन ये व्हील का कार्ड आप समझ जाइए, तो व्हील का कार्ड तभी आता है जब साइकिल रिपीट होता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, यानी कि जैसा आपने किसी के साथ में किया है वैसा आपके साथ में भी ऐसा कुछ रिश्ता आता है जो कि आपको सीख सिखाकर जाता है, ठीक है। ये मैसेज कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मैसेज का कार्ड आया है, ये आपको वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं। अगर काफी दिनों से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इनकी तरफ से कोई मूवमेंट आपकी तरफ होते हुए मुझे नजर आ रहा है। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि कंप्लीशन को बताता है। या तो इनका साइकिल किसी के साथ में कंप्लीट पूरा हुआ है और
जो कि कार्मिक साइकिल हो सकता है, तो ये आपकी तरफ वापस से कम बैक कर रहे हैं, या फिर कंप्लीशन ये है कि आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं किसी रिश्ते के, यानी आपके साथ में रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, राशियों की मैं बात करूं तो गाइस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, राशियां सभी आ गई हैं। और अब थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस कार्ड जरूर से लेंगे गाइस। एडवाइस आपके लिए क्या है, अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो देखते हैं आपके एंजल्स, आपके गॉड आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एडवाइस कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी। नो नीड टू वरी, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप बिलीव करते हैं, अगर अपने गॉड पे, आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप उन पे बिलीव करते हैं तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, इंप्रूविंग हेल्थ, अगर कोई हेल्थ इशू आपको चल रहे थे तो आपकी हेल्थ इशू वो सब सॉल्व होने वाले हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या तो ये पर्सन ही चेंज होके, सुधर कर, ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में जहाँ मूव ऑन कर चुके हैं या फिर करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो आपके लिए कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हील का जो कार्ड है वो आपकी तरफ घुमा है, यानी कि लक अब आपका अच्छा स्टार्ट हो गया है, आपका टाइम अब अच्छा स्टार्ट हो गया है बिग हैप्पी चेंजेस वाला। तो आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं वो आपका हर कदम पे साथ देंगे, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको हर चीज में। ठीक है, तो आपके लिए तो सही समय है, बिल्कुल आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है, इस पर्सन के साथ में आपकी कुछ भी सिचुएशन चल रही है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको गॉड या तो इतना स्ट्रांग कर चुका है या फिर कर देगा कि आपको किसी भी ऑब्सेशन या फिर किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर सिचुएशन में नॉर्मल ही रहने वाले हैं, और बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आज थोड़ी सी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही टाइप की रीडिंग निकल कर आई है, और अगर क्लेम कर सकते हैं आपके अच्छे जो एस्पेक्ट हैं उनको आप क्लेम करें इस रीडिंग के, और कुछ जो नेगेटिव चीजें आई हैं उनमें आप सुधार कर सकते हैं, या अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है और जो भी एडवाइस है आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपके एंजल्स, आपके गॉड आपके साथ में बने हुए। ठीक है, तो क्लेम दिस रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल माई सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज पे आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।